बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बयानबाजियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब एक नया बयान दिया है बक्सर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने। जी हां, अश्विनी चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए एनडीए की सरकार में। अब सवाल यह है कि अश्विनी चौबे ने यह डिमांड क्यों की, क्यों उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो दोनों राम लक्ष्मण हैं और मुख्यमंत्री चूंकि 20 साल तक बिहार की गद्दी संभाल चुके हैं, लिहाजा उन्हें अब अपलिफ्ट करके डिप्टी पीएम बना देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज बात करेंगे अश्विनी चौबे की उस बयान की जिसने बिहार में सियासी तूफान ला दिया है। जी हां, अश्विनी चौबे ने कह दिया कि अब नीतीश कुमार को बिहार से हटाकर दिल्ली भेज देना चाहिए, उन्हें एनडीए का कन्वीनर बना देना चाहिए और डिप्टी प्रधानमंत्री के पद पर बिठा देना चाहिए। बहुत बड़ा बयान था अश्विनी चौबे का और इस पर बड़ा बवाल भी मचा है बिहार में। जेडीयू ने तुरंत इसका खंडन किया और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये उनका निजी बयान है और कोई भी बयान देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार को चाहती है और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए बहुत सारा काम किया है, लिहाजा एनडीए जो है वो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और अगर वो जीतकर वापस लौटती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बात करते हैं अश्विनी चौबे की कि आखिर अश्विनी चौबे ने यह बयान क्यों दिया। क्या अश्विनी चौबे जो है वो नीतीश को भड़काना चाहते हैं? क्या नीतीश को लेकर जो संशय की स्थिति एनडीए में बनी हुई है उस स्थिति पे को थोड़ा और उबाल देना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं इस बयान के अंदर। पहले बात कर लेते हैं अश्विनी चौबे की। अश्विनी चौबे जो है वो बक्सर, बिहार का जो बक्सर है वहां से सांसद थे और पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से उनका टिकट काट दिया गया था और इसको लेकर वो नाराज भी हुए थे और उन्होंने अपनी नाराजगी भरे मंच से जाहिर भी की थी और कहा था कि मैं ही हूं। जी हां, भरे मंच से उन्होंने ये ऐलान किया था। बाद में जब प्रधानमंत्री का दौरा बिहार का हुआ तो उस दौरान मंच पर अश्विनी चौबे को बुलाया गया और प्रधानमंत्री ने जो है उनके कंधे पे हाथ रख के उन्हें अपने साथ खड़ा किया। तब जाकर उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत तो हुआ, लेकिन मन में कसक अभी भी बनी हुई है। और जहां तक न्यूज नशा का सवाल है तो न्यूज नशा का ये बिल्कुल अंदाजा है कि अश्विनी चौबे ने यह बयान जानबूझकर दिया है ताकि जेडीयू या एनडीए जिसे भी कह ले, इसमें जो नीतीश कुमार को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, खासकर उनके अगले कदम को लेकर जो है कोई भी निश्चिंत नहीं है। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ये तो जरूर कह दिया कि अगला चुनाव जो है वो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि अगर चुनाव जीतती है एनडीए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? हालांकि कल परसों इस तरह का एक बयान आया है, लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीति में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है और मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे ने इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए यह बयान दिया ताकि जेडीयू में थोड़ी सी घबराहट और हो और नीतीश कुमार, जिनके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता, उनके अंदर भी थोड़ी खलबली पैदा हो, सनसनी पैदा हो और बिहार के माहौल में जो है वो सनसनी पैदा करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। अश्विनी चौबे लोकसभा चुनाव के बाद से हाशिए पर हैं, उन्हें कहीं कोई पूछ नहीं रहा है। बिहार में भी उनकी उतना वजन नहीं है। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, सियासत की बात की जाए तो अश्विनी चौबे फिलहाल आज की तारीख में बिहार में कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो फिर क्या वजह है कि उन्होंने ये बयान दिया? अब सवाल यह भी उठता है कि अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति, खासकर एनडीए की राजनीति किस करवट बैठेगी? क्या वाकई अश्विनी चौबे के बयान से जो है एनडीए में खलबली मचेगी या जेडीयू में सनसनी मचेगी?
तो फिलहाल अभी जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो जेडीयू के हों या बीजेपी के हों, इससे यह साफ लगता है कि अभी एनडीए बिहार में किसी तरह का डिस्टरबेंस पैदा नहीं करना चाहती या डिस्टरबेंस पैदा होना नहीं देना चाहती, इसलिए कि चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और अभी अभी उन्होंने एक दिन पहले पटना में दीघा से दीदारगंज तक का जो गंगा पथ है उसका उद्घाटन किया है। लगातार काम कर रहे हैं। कड़कती ठंड में भी उन्होंने बिहार के में प्रगति यात्रा की। लिहाजा बीजेपी या यूं कहें एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को यह मालूम है कि अभी अगर बताने लायक कुछ है जनता को तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल का जो नीतीश कुमार का काम है वो बताने लायक है। लिहाजा बीजेपी या यूं कहें एनडीए जो है वेट एंड वॉच स्थिति पे चल रही है और ये बयान जो आया है अश्विनी चौबे का, इस बयान का को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा, चाहे वो जेडीयू के नेताओं के द्वारा हो, चाहे वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा हो, चाहे वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हो। और निश्चित रूप से फिलहाल नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे इस चुनाव में एनडीए का और उन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव परिणाम आने के बाद क्या होगा इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।